हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदेरी ट्यूशन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत और वेलकम है। तो आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 4 की गणित की किताब, उसका चैप्टर नंबर हम 12 पढ़ रहे हैं और 12 में भी हमने पार्ट 1 उसका पढ़ लिया था। अब पार्ट 2 हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। कौन सी वस्तु हल्की और भारी वाला जो चैप्टर है उसको हम पढ़ रहे हैं और कंटिन्यू करेंगे आज। ठीक है, आज ये सेकेंड पार्ट है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, अपने दोस्तों को इस वीडियो को जरूर शेयर कर दें और उनसे कहें कि अपने एक दोस्त को जरूर शेयर करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने पार्ट 1 यहाँ तक बना दिया था 142 पेज नंबर तक। अब हम यहाँ से 42 पेज नंबर के आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि एक कुर्सी का वजन कितना है। ठीक है, एक कुर्सी का वजन कितना है, इसके बारे में हम आप आगे यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अनामिका अपनी कुर्सी का वजन मशीन की मदद से जानना चाहती है। मशीन होती है, मशीन पे हम क्या करते हैं, कुछ भी चीज़ें रखेंगे तो हम अपना उस चीज़ का जो वजन है वो कर सकते हैं। या तो पहले ज़माने में तराजू से होता था, अब इलेक्ट्रिकल चीज़ें आने लगी, मटेरियल आने लगे हैं, जिससे आप कोई सा भी चीज़ का वजन कर सकते हैं। क्या तुमको इसे तोलने का तरीका बता सकते हो? क्या तुम इसे तोलने का तरीका बता सकते हो? तो हाँ, बता सकते हैं कि आपको क्या करना रहता है, इसको यहाँ पर सेंटर में रखना रहता है और सेंटर में रखने के बाद आप उसको यहाँ पर ये जो आपको मीटर दिख रहा है, इस मीटर में आप इसका मेज़र कर सकते हैं। ठीक, क्या तुम इसको बता सकते हो? तो मैंने बता दिया। टूटे पत्थर। अब अब्दू जलाने वाली लकड़ी बेचता है। अब्दू क्या करता है, जलाने वाली लकड़ी को बेचता है। उसकी दुकान में 13 किलो का एक पत्थर था। वह अक्सर उसकी मदद से लकड़ी तोलता था। कितना? 13 किलो का पत्थर था। कितने किलो का पत्थर था? 13 किलो का पत्थर था। अब एक दिन वह पत्थर नीचे गिरा और उसके 3 टुकड़े हो गए, 2 किलो, 5 किलो और 6 किलो। 2 किलो, 5 किलो और 6 किलो। अब ये पत्थर तो ये हो गया, पर अब्दू बड़ा तेज निकला। वह इन तीनों टुकड़ों की मदद से अब 1 से 9 किलो के बीच किसी भी वजन की लकड़ी को तौल लेता। ठीक है, अब देखो अब्दू 1 किलो लकड़ी कैसे तोल रहा है। देखो 1 किलो कैसे तोल रहा है अब्दू, इधर 6 किलो वजन रख दिया, इधर 5 किलो। तो यहाँ पर डिफरेंस कितना है? 1 किलो वजन किधर कम है, 1 किलो वजन इधर कम है, तो यहाँ पर उसने लकड़ी रख दी। अब ये दोनों जो कांटा है बराबर हो गया, तो इसका मतलब उसने लकड़ी उठा के दे दी। अच्छा, तो इस बंडल का वजन 1 किलो है। ठीक है, तो ऐसे पता कर लेता है। अब आता है क्वेश्चन, क्या तुम बता सकते हो कि 3 टुकड़ों की मदद से अब्दू वजन कैसे करेगा? जैसे कि 4 किलो लकड़ी है, अगर क्या है 4 किलो लकड़ी है तो कैसे करेगा वो? तो यहाँ पर देखो, एक 2 किलो का वजन है और एक 6 किलो का वजन है। तो आप 2 प्रकार से कर सकता है वो। या तो क्या करें, यहाँ पर 6 किलो रख दे, है ना, 6 केजी रख दे, और यहाँ पर 2 केजी रख दे, है ना, 2 किलो रख दिया। अब यहाँ पर लकड़ियाँ रखता जाए, रखता जाए, रखता जाए, रखता जाए, और जैसे बराबर हो जाए बस वो निकाल के रख देगा। ये 4 किलो वजन हो जाएगा उसका। ठीक है, दूसरा क्या है क्वेश्चन कि 3 किलो लकड़ी हो। अब यहाँ पर अगर 3 किलो लकड़ी अगर होंगी तो क्या करेगा वो, यहाँ पर 5 केजी वाला रख देगा, यहाँ पर 5 केजी रख दिया और यहाँ पर 2 केजी, और यहीं पर लकड़ी रखता जाएगा वो इसी वाले में, पलड़े में। तो ये बात 3 बराबर हो जाएगा, तो ये 3 किलो लकड़ी दे देगा। फिर आएगा 7 किलो लकड़ी हो अगर हो, तो 7 किलो होंगी तो क्या करेगा बताओ आप? तो यहाँ पर क्या करेगा वो, 5 केजी वाला भी रख देगा और 2 केजी वाला भी रख देगा। तो 5 और 2 कितना होगा? 7। यहाँ पर वो लकड़ियाँ रखता जाएगा। ठीक है, जैसे बराबर हो जाएंगी वो वापस उठा के दे देगा। इस तरह से वो तौल देगा सारी लकड़ियाँ। फिर आता है डाकघर। डाकघर सबने सुना होगा, डाक पत्र भी होता है, पत्र भी होता है ना। जे यहाँ पर ये जो आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, ये डाकघर हुआ करता था। आज भी कई गांव में ये बने हुए हैं और शहरों में भी हैं। इसमें क्या करते हैं लोग, पोस्ट डाल देते हैं पत्र, और जो निकालता है वो यहाँ से चाबी लगा के, पोस्ट मास्टर होता है वो सारी पोस्ट निकाल के और अपने अपने पते पर दे आता है। अब इसकी बनाने की एक प्रोसेस होती है। ठीक है, एक बनाने की प्रोसेस होती है, आप इसमें पोस्ट करेंगे उसकी भी एक प्रोसेस है, उसकी भी एक क्रिया है। तो क्या आता है डाकघर। क्या तुम कभी डाकघर गए हो? आपको अपना आंसर देना है। क्या कभी तुम डाकघर गए हो? तो आप कहोगे हाँ हम गए हैं, तो आप यहाँ लिख देना हाँ, हाँ लिख देना हम हाँ गए हैं। फिर लोग किन किन कामों के लिए डाकघर जाते हैं? तो डाकघर लोग क्यों जाते हैं? लोग पत्र या पार्सल भेजने तथा पैसे जमा करने, निकलवाने, इसीलिए क्या करते हैं लोग डाकघर जाते हैं। फिर आता है कि पोस्ट कार्ड की कीमत क्या होती है? पोस्ट कार्ड की कीमत 50 पैसे होती है। कितनी होती है? 50 पैसे। 50 पैसे होती है। फिर एक अंतर्देशीय पत्र की कीमत क्या होती है? अंतर्देशीय मतलब एक देश का, एक देश का, है ना। एक अंतर्देशीय कीमत 2.50 रुपये होती है, मतलब 2.5 रुपया होती है। 2.50 रुपये होती है कीमत। अब आती है डाक की दरें। यहाँ पर रेट लिखी हुई है, देखो। एक पोस्ट कार्ड अगर पोस्ट करना है आपको तो आपका 0.50 लगेंगे रुपए। छपा हुआ पोस्ट कार्ड है तो 6 रुपये। अंतर्देशीय पत्र 2.5 रुपये। पत्र वजन से अगर 20 ग्राम या उससे अधिक हुआ तो 5 रुपये है, और अतिरिक्त तो हुआ 20 ग्राम तो 2 रुपये। पार्सल का वजन भी अपने अपने हिसाब से 50 ग्राम का है तो 5 रुपये, और उसके अतिरिक्त है तो 3 रुपये और लग जाएंगे। ठीक, ऊपर दी गई तालिका में डाक दरों को देखो।
अगर 50 ग्राम एक पत्र भेजा तो उसे तुम्हें कितने पैसे देने पड़ेंगे। अगर कोई भी आपने पत्र भेजा, कितना भेजा, अगर आपने 50 ग्राम वाला एक कोई पत्र भेज दिया, ठीक है, तुम्हें कितने पैसे देने पड़ेंगे। तो आप उसका देखो यहाँ पर लिखोगे कि 50 ग्राम, क्या लिखोगे आप कि 50 ग्राम का पत्र भेजने भेजने की डाक दर बराबर कितना, तो 20 ग्राम। अगर 20 ग्राम भेजो या उससे कम तो कितने लगते हैं, 5 रुपये लगते हैं। अगर 20 ग्राम की अतिरिक्त का आपने भेज दिया तो आपके 2 रुपये लगेंगे, ठीक है। अब आप कितने हो गए, 20 और 20 40, अब 10 ग्राम और भेज रहे हैं आप, तो ये कितने हो जाएंगे आपके, 2 रुपये लगेंगे, क्योंकि 20 ग्राम हो या उससे कम हो। तो टोटल कितने हो गए, 9.00 रुपये। तो इसका मतलब आपको कितने रुपये लग जाएंगे, 9 रुपये लग जाएंगे। कितने रुपये लग जाएंगे इनके, 9 रुपये लग जाएंगे, ठीक है, 9 रुपये लग जाएंगे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन दूसरा कि आकाश अपनी मित्र रानी को, जो कि चेन्नई में रहती हैं, एक पार्सल करना चाहता है। गणित का जादू किताब का वजन 200 ग्राम है। ऊपर चार्ट को देखो और किताब को भेजने की कीमत पता करो, ठीक है। अब वो किताब को भेजना चाहता है, ये आपकी जो गणित है ना वो वाली, तो 200 ग्राम वजन की पुस्तक की डाकघर की दर कितनी है। तो सबसे पहला तो हम कहेंगे कि 50 ग्राम पार्सल, 50 ग्राम जो पार्सल है, पार्सल की जो डाक की दर है ना वो कितनी है, 5 रुपये है। कितनी है, 5 रुपये। अगर 150 ग्राम के अतिरिक्त आप भेजोगे तो 9 रुपये लगेंगे। अब हमें क्या करना है, अब हमें कितना भेजना है, 50, 150 और मतलब 50, ये हमारी 200 हो गई। कितने हो गई, 200 रुपये हो गई। तो हम क्या करेंगे, अब 5 और 9 जोड़ देंगे, 5 और 9 जोड़ देंगे तो कितने रुपये हो जाएंगे हमारे, तो हमारे हो जाएंगे 14 रुपये हो जाएंगे, मतलब हमारे 14 रुपये लगेंगे भेजने में, ठीक है। तो हम यहाँ पर कितने लिख देंगे, 14 रुपये लगेंगे, 14 रुपये लग जाएंगे भेजने पर। फिर एक क्वेश्चन है कि चित्र में दिखाया गया वजन कितना है, इस वजन का पार्सल भेजने की कीमत पता करो। ठीक, यहाँ पर कुछ चित्र दिखाए गए हैं, जैसे पहला दिखाया है ग्राम में, फिर भारत इंडिया 20, भारत का है, इंडिया भारत 500, ऐसा दिया है। पार्सल का वजन, अब पार्सल का वजन कितना है, जैसे पार्सल का वजन है 250 ग्राम, तो डाक टिकटों की कीमत कितनी हो जाएगी आपकी, बताओ, 17 रुपये हो जाएगी, ठीक है। 250 ग्राम कितनी जाएगी, 17 रुपये, ठीक। अब यहाँ पर आप लिख दोगे, यहाँ पर कितनी लिख दोगे, 225 ग्राम, कितना, 225 ग्राम लिख दोगे, और इसकी कीमत कितनी हो जाएगी, 17 रुपये हो जाएगी, 17 रुपये हो जाएगी, ठीक। फिर उसके बाद आता है कितने डाक टिकट। राहुल को अपने पार्सल के लिए 25 रुपये के डाक टिकट चाहिए। वह डाक घर गया, कितने रुपये के चाहिए, 25 रुपये के। तो उस समय वह 1, 2, 5 और 10 रुपये के डाक ही टिकट मिल रहे थे। वह कितने अलग अलग तरीकों से 25 रुपये के डाक टिकट खरीद सकता है। क्या तुम 5 अलग अलग तरीके बता सकते हो 25 रुपये के डाक टिकट में तुम से ज़्यादा कितने वजन पार्सल में भेज सकते हो। अब देखो पहला क्या है, या तो वो क्या करे, या तो वो करे पहला कि 25 रुपये का एक खरीद ले डाक टिकट, या दूसरा वो ये करे कि 12 के 2 गुने खरीद ले और एक डाक खरीद अलग खरीद ले, ठीक है, 1 रुपये वाला। या फिर तीसरा वो ये करे कि 5 रुपये के 5 और खरीद ले, तो 25 हो जाएंगे। या फिर वो चौथा क्या करे कि 2 गुणा 10, मतलब 2 रुपये 10 रुपये वाले खरीद ले और प्लस 1, कितने 2 पंचे 10 और गुणा 5 और 5 रुपये के और कर लो। फिर उसके बाद आता है आपका पाँचवा, देखो पाँचवा आता है कि 2 गुणा 10 रुपये कर ले प्लस 1 गुणा 5 रुपये कर ले, तो हो जाएंगे, देखो 2 पंचे 10 और 5 एकम 5 और 5 और 10 15 हो गए, ठीक। 5 और 10 कितने हो गए, देखो 10 एकम 10 दूनी 20 प्लस 5 एकम 5, तो यहाँ पर हो जाएंगे। फिर छठा आप तरीका बना सकते हो कि 2 गुणा 10 और प्लस 2 गुणा 2 बराबर प्लस 1 गुणा 1, है ना। ऐसे आप इसमें बहुत सारे तरीक़ों से भेज सकते हो। फिर आता है उसके बाद 25 रुपये का डाक का टिकट हम निम्न वजन का पार्सल भेज सकते हैं। कौन कौन से 25 रुपये के पार्सल से हम कुल 350 ग्राम का टोटल भेज सकते हैं। तो हम सबसे पहले से 50 ग्राम का भेजेंगे तो 5 रुपये लगते हैं, और 20 रुपये अतिरिक्त लगेंगे तो 300 ग्राम का वजन हो जाएगा, है ना। और 50 ग्राम की दर से कुल 18 रुपये लगेंगे, तो कुल वजन 350 ग्राम भेज सकते हैं हम। फिर आता है हमारा वजन एक साथ। मेंढक कौवे की चोंच से बचने के लिए लगातार कोशिश कर रहा था, मैं कैसे बचूं। मेंढक ने सोचा, अचानक उसे एक तरकीब सूझी। उसने कौवे से पूछा, क्या तुम्हें गणित आता है, यदि हाँ तो तुमसे कुछ ऐसे सवाल पूछता हूँ। कैसे सवाल पूछता हूँ, तो तुम्हारा वजन 650 ग्राम है और मैं हूँ केवल 145 ग्राम का, तो हम दोनों का वजन एक साथ कितना होगा। कौवा गणित में बहुत अच्छा था, इसलिए खुशी खुशी उसने उत्तर देने के लिए चोंच खोली। क्या करा, उसने चोंच खोली। फिर क्या हुआ, क्या तुम बता सकते हो कि कौवे के दिमाग में क्या उत्तर आया होगा। कौवे के
दिमाग में क्या उत्तर आया होगा। तो उसके उत्तर यही आया होगा कि 650 थे, 650 में 145 हमने प्लस कर दिए तो 795 ग्राम हो गए। तो आप 795 ग्राम के हो गए। ठीक है, फिर आता है मैं ठीक हूँ या मोटा हूँ। तो नीचे दी गई तालिका में 6 से 10 साल के बच्चों के कद का वजन दिखाया गया है। तो यहाँ पर देखो 6 से दिखाया गया है 6 से लेकर 10 साल तक के बच्चे। तो यहाँ पर नाम है तैमशुला। तैमशुला कितने साल की हैं? 6 साल की हैं। उनकी ऊंचाई कितनी है? 3 फीट 7 इंच और इनका 16 किलो वजन है। ठीक है, श्रीकंठ है 10 साल के और इनकी ऊंचाई कितनी है? 4-3 है ना, 23 किलो के हैं जी। रबिया है 6 ईयर की, 6 साल की हैं। इनका वजन, इनकी ऊंचाई है 3-10 और 17 किलो की हैं। ऐसी विनीता है और कविता भी ऐसी हैं। तो यहाँ पर सबकी ऊंचाई लंबाई दी गई है, ऊंचाई दी गई है, सॉरी वजन भी दिया गया है। अब अपने 5 दोस्तों की उम्र और कद का वजन का पता करो, नीचे तालिका में भरो। क्या तुम मेरा स्वास्थ्य चार्ट बना सकते हो? ठीक है, तो इनको हमें भरना है। जैसे हमने यहाँ पर नाम भी लिखना है, तो आप नाम कुछ भी लिख सकते हो अपने हिसाब से। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया क्या, हमने लिख दिया यहाँ पर नाम साकिब। अब उम्र कितनी है? उम्र है शॉर्ट में लिख रहा है एस। उम्र है हमारी 5 वर्ष। अब 5 वर्ष में इनकी है 4 फुट और 1 इंच। ठीक है, ये 24 किलो का वजन हो गया। फिर आता है यहाँ पर क्या, दूसरा लिख देना आप ऐसे, सोनम। सोनम का है 8 साल उम्र है, 3 फुट और 3 फुट 7 इंच, 21 किलो। ठीक है, रिया है, तो रिया भी ऐसे ही है 10 किलो, 10 साल की हैं और 3-11 इंच है वज़न और 22 किलो की हैं। तो ऐसे ही आप अपने हिसाब से इनको भर लेना। ठीक, फिर आती है पहेली। कितने संतरे? सभी संतरों का वजन बराबर है। 2 पपीते भी एक ही वजन के हैं। पहली और दूसरी तराजू पर वजन बराबर है। कितने संतरों की ज़रूरत पड़ेगी तीसरे तराजू को बराबर करने के लिए? कितने संतरों की और ज़रूरत पड़ जाएगी कि ये जो है कि ये आपका बराबर हो जाए? तो बताना है आपको कितने संतरों की ज़रूरत पड़ जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद आता है, देखो यहाँ पर कितने संतरे रखे? 3 रखे। यहाँ पर देखो 2 पपीते आ गए, कितने संतरे होंगे? तो कौन सा कंचा, एक ही आकार के 3 कंचे हैं लेकिन एक कंचा बाकी दोनों से थोड़ा सा हल्का या भारी है। क्या तुम पता लगा सकते हो कि वह कंचा कौन सा है और वह दोनों से हल्का है या भारी? यह पता करने के लिए एक तराजू का इस्तेमाल केवल 2 बार कर सकते हो। ठीक है, तो आपको इसका इस्तेमाल करना है, तराजू से तौलना पड़ेगा आपको। तराजू से आप जब तौलोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा कंचा बड़ा है और कौन सा कंचा छोटा है। आई होप ये वाला जो चैप्टर है आपको समझ में आया होगा। अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।